Hello guys, I am Ratan sir. Welcome you back to my channel Ratan sir Grammar. The tough topics and difficult topics of grammar and translation are discussed in this channel, and it is tried to make you understand each and every point simply and well. आज का वीडियो ट्रांसलेशन के सीरीज का अगला भाग होगा, क्योंकि मैं आजकल ट्रांसलेशन को डिस्कस करता रहा हूँ। ट्रांसलेशन बनाना हम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन्स के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट एंड टफ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि उन डिफिकल्ट एंड टफ टॉपिक्स को इतनी इजी और सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुँचाया जाए ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को अंत तक देखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल होगा, क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक है परमिशन कैसे लेन देन करते हैं, मतलब अनुमति बताने वाले वक्त अनुमति कैसे लेते हैं या अनुमति कैसे देते हैं, इसकी चर्चा करेगा आज का वीडियो। वीडियो को अंत तक देखें। अंत में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हर एक वीडियो में रखा जाता है। वीडियो को लाइक करें, इससे मेरी इस वीडियो मेकिंग टीम को उत्साहवर्धन मिल जाता है। और वीडियो को शेयर करें, ये आपकी जवाबदेही है, सामाजिक जवाबदेही है, ताकि ये वीडियो में के कंटेंट की जानकारी समाज के अन्य लोगों को इसी ही रूप में मिल जाए। तो लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे ट्रांसलेशन को किसी भी तरह का हिंदी वाक्य हो उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत महसूस न करें, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। आज का वीडियो शुरू करते हैं। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि टॉपिक लंबा है। तो शुरू करते हैं अनुमति वाले वाक्यों की बनावट और उसका ट्रांसलेशन। अनुमति वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले अनुमति मतलब परमिशन। परमिशन वाले हिंदी वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है। परमिशन वाले वाक्यों की बनावट कैसी होती है, इसको जाने। क्या मैं, इसके बाद धातु, जो भी हिंदी वाक्य होगा उसके शुरू में क्या मैं, उसके बाद धातु, उसके बाद सकता या शक्ति, साथ में हूं, साथ में क्वेश्चन मार्क। इसी वाक्य को ऐसे भी यूज किया जाता है। इस तरह का वाक्य भी आएगा आपके सामने। क्या मैं, उसके बाद धातु, उसके बाद और अंत में इसको, इसका अगर ऐसा वाक्य आएगा तो सूत्र कैसे होगा ये जान लें। एग्जाम्पल बाद में जब चर्चा करते हैं। मे या कैन या माइट या कुड, किसी भी सेंटेंस के शुरू में ये रखा जाएगा। उसके बाद आई, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद अंत में क्वेश्चन। एग्जाम्पल देख लें, कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें मे, कैन और माइट में क्या डिफरेंस है, इसको भी जानना। मे, कैन, माइट और कुड, ये चारों में से मे के प्रयोग का चलन अधिक है, इसलिए लोग बोलते हैं मे आई कमिंग सर। तो
लेकिन माइट या कुड के द्वारा, कुड के द्वारा, इन चारों में से जो मे और सॉरी माइट और कुड है उसके द्वारा पोलाइट परमिशन, पोलाइट परमिशन का बोध होता है। मतलब अधिक विनम्रतापूर्वक अगर परमिशन मांगना हो तो कुड या माइट का प्रयोग ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही ऊपर वाले वाक्यों का, साथ ही ऐसे वाक्यों, ऐसे मतलब परमिशन वाले जो ऊपर में जो हिंदी वाक्य दिया गया है जिसका स्ट्रक्चर हिंदी में बताया गया है, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन निम्न प्रकार भी बन सकता है। मतलब उसको बनाने का तरीका दूसरा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इसको देखें। डू यू माइंड प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, या किसी में डू यू माइंड इफ, किसी डू यू माइंड में इफ आई प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे भी आ सकता है। या इस डू यू माइंड के बदले वुड यू माइंड, इस डू के बदले वुड का भी प्रयोग हो सकता है। वुड यू माइंड इफ आई, उसके बाद वुड यू माइंड इफ आई प्लस V2, ऐसे वाक्यों में वुड वाले में V1 नहीं V2 का प्रयोग होगा और तब अदर वर्ड्स दे देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इन सभी तरीकों के द्वारा हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अभी तुरंत देख लीजिए। एग्जाम्पल से आपको एक एक बात को समझाने की कोशिश की जाएगी। तो एग्जाम्पल देखें, यू विल सर्टेनली बी एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। एक दो एग्जाम्पल काफी है सारे पॉइंट्स को समझाने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको पॉइंट्स समझ में आ रहा है। पॉइंट्स को समझने के लिए वर्ड मीनिंग भी याद होना चाहिए। वर्ड हमारी संपत्ति होती है, कहा जाता है शब्द सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब कैपेसिटी। अगर किसी हिंदी वाक्य में ऐसे शब्द आ रहे हों जिनकी अंग्रेजी नहीं आ रही हो आपको, you will not be able to understand or translate the Hindi sentence into English. एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं या सकती हूं, इस तरह का, इसके द्वारा परमिशन मांगना। इसको सभी तरीकों से कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये जान लीजिए। इसका ट्रांसलेशन अगर मे या कैन या माइट या कुड आई कम इन, ये होगा। मतलब मे आई कम इन या कैन आई कम इन या माइट आई कम इन या कुड आई कम इन। साथ में इसके अलावे जो बताया गया तरीका उसके हिसाब से डू यू माइंड माई कमिंग इन, ये तरीका। अगला तरीका इसी का अलग से, डू यू माइंड इफ आई कम इन। तीसरा ये अगला तरीका, would you mind if came in। इतनी तरह से, मतलब 4 3 7 तरह से एक वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सातों तरीके अच्छी तरह से जाने
आपके लिए यूजफुल होगा। अब अगला अगला पॉइंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल परमिशन। कार्यालयों में जो परमिशन लिया दिया जाता है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बताने वाले वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है। कैसे होती है, गौर से देखें, समझ में आता है। पीछे कुछ रहेगा, उसके बाद धातु, उसके बाद ने, धातु के बाद ने, उसके बाद की अनुमति या इजाजत, उसके बाद दी जाए, मतलब यहाँ नेकी को एक साथ, नेकी प्लस अनुमति या इजाजत दी जाए। इस तरह के वाक्यों का इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन सब्जेक्ट, इसका सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस मे बी परमिटेड, मे बी के बाद परमिटेड या अलाउड प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर। इस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा। मतलब सब्जेक्ट दे देंगे, मे बी दे देंगे, उसके बाद परमिटेड या अलाउड टू दे देंगे, उसके बाद V1 दे देंगे, अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लें, उसे घर जाने की अनुमति दी जाए, उसे घर जाने की अनुमति दी जाए। ही में भी परमिटेड या अलाउड टू गो होम। इस तरह से इसी वाक्य का ट्रांसलेशन दूसरे तरीके से भी बन सकता है। इसी वाक्य का ट्रांसलेशन ऐसे भी बन सकता है। अगला जो सूत्र है वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मे बी गिवन परमिशन, मे बी गिवन परमिशन टू प्लस V1 और अदर वर्ड्स। इसी तरह से इस वाक्य का ट्रांसलेशन ऐसे भी बन सकता है, ही मे बी गिवन परमिशन टू गो होम। तो इस वाक्य का दोनों तरीकों से परमिशन देने का आपने तरीका सीखा। कुछ एक एग्जाम्पल और देख लें, इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझने में बन जाए। मीनिंग याद करना सभी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के लोगों के लिए निहायत ही जरूरी होता है, इसलिए मीनिंग याद करते रहें। मीनिंग जितना अधिक याद रहेगी, ट्रांसलेशन बनाना उतना आसान, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी नियम पता है, वाक्य को समझ पा रहे हैं, बट इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द मीनिंग, knowledge of the word used in the Hindi sentence, you will not be able to translate that sentence into English. अगला एग्जाम्पल है, मुझे यहाँ कार लगाने की अनुमति या इजाजत दी जाए। मुझे यहाँ कार लगाने की अनुमति दी जाए या दोनों तरीकों से इसका ट्रांसलेशन ऐसे बनेगा,
I may be permitted या allowed to park the car here. दूसरा तरीका, I may be given permission to park the car here. दोनों तरीके आसान ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम अगला पॉइंट, परमिशन मांगने और परमिशन मांगने और परमिशन देने या नहीं देने। जब कोई परमिशन मांगता है तो और उसको दिया या नहीं दिया जाता है वाले पेयर ऑफ सेंटेंसेस, पेयर ऑफ सेंटेंसेस। पेयर का मतलब जोड़ा होता है, सेंटेंस का जोड़ा जिसमें परमिशन मांगा गया हो और परमिशन दिया या नहीं दिया गया। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन इस प्रकार बनता है। एग्जाम्पल देख लें, क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कोई परमिशन मांगता है कि क्या मैं यहां बैठ सकता हूं या सकती हूं या बैठूं, किसी ने परमिशन मांगा। अब जिससे परमिशन मांगा वो व्यक्ति अगर कहता है हाँ बैठ सकते हो, एक बात ये हो सकती है, या वो कभी कह सकता है नहीं बैठ सकते या नहीं बैठ सकते हो, सकते या सकते हो। ये दोनों बात, ये दोनों पेयर, एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस दोनों का पेयर, एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस दोनों का पेयर, ऐसा पेयर ऑफ सेंटेंस रहेगा। तो उसको, इसका पहले से जो बताया गया है तरीका, मे आई सिट हेयर, मे आई सिट हेयर, ये परमिशन मांगने वाले ने। अब देने वाला अगर कहता है हाँ बैठ सकते हो, तब बोलेगा यस यू कैन, या यस सॉरी यस यू मे से सेंटेंस में इसमें मे है तो उधर भी मे ही रखना। अगर परमिशन नहीं देता है तो बोलेगा नो यू मे नॉट। अब अगर परमिशन बिल्कुल नहीं देने की बात हो, तो एकदम परमिशन नहीं देने की बात हो, तो इसी को कांट बना दिया जाता है। अगर बिल्कुल नहीं देने की बात हो कि नहीं बिल्कुल तुम नहीं बैठ सकते, तो नो यू कांट। तो ये हो गया पेयर वाला। फॉर्मल परमिशन, फॉर्मली और औपचारिक रूप से। फॉर्मली का मतलब औपचारिक रूप से, कभी कभी फॉर्मल परमिशन भी होता है। तो फॉर्मली परमिशन नहीं देने, परमिशन नहीं, कभी कभी फॉर्मली परमिशन मांगा जाता है और परमिशन नहीं दे दिया, नहीं परमिशन नहीं देने के लिए, जब भी फॉर्मली परमिशन नहीं दिया हुआ के लिए अनुमति या इजाजत,
अनुमति हिंदी का शब्द, इजाजत उर्दू का शब्द, प्लस नहीं दी जाती है का प्रयोग होता है। जैसे आपको यहाँ गाड़ी लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है, ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करने का जो सूत्र होता है वो होता है फॉर्मली मना ही की जाएगी परमिशन से। वैसे के लिए सब्जेक्ट इज या आर, ये इज या आर ऐसे के अनुसार होगा तो सब्जेक्ट क्या, उसके साथ नॉट परमिटेड या अलाउड प्लस टू, उसके बाद V1 अगर अदर वर्ड्स है तो। एग्जाम्पल से इस बात को समझा जा सकता है। इसी को दूसरे तरीके से, या इसी को सब्जेक्ट के बाद इज या आर, साथ में नॉट गिवन परमिशन टू, उसके बाद V1 ऐसे भी बनाया जा सकता है। दोनों तरीकों से, दोनों तरीकों का एग्जाम्पल देख लें, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्मली परमिशन देने से मनाही किसी को की जाती है। ये सारे हिंदी वाक्य और इसका ट्रांसलेशन आपके डे टू डे लाइफ के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अपने नॉलेज को ऑलवेज ट्राई टू इनहेंस योर नॉलेज बाय वाचिंग, रिमेम्बरिंग द वीडियोज। वॉच करें। मैंने पहले भी बताया है, पढ़ाई के 3 ज्ञान के 3 स्तर होते हैं। याद करना, याद की हुई बातों को याद रखना, और याद की और रखी गई बातों का इस्तेमाल। तीनों लेवल जब आपका पूरा हो जाता है तो आपका एजुकेशन पूरा होता है। एग्जाम्पल देख लें, आपको, ये आपको के बदले उसको, उनको, किसी को भी रख सकता है। यहाँ गाड़ी लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये फॉर्मल परमिशन, फॉर्मली मना करने की बात। इसका दोनों तरीकों से ट्रांसलेशन, इसका यू, पहला तरीका, यू आर नॉट अलाउड या परमिटेड टू पार्क द कार हियर। दूसरा तरीका, जो तरीका दूसरा बताया गया था, यू आर नॉट गिवन परमिशन टू पार्क द कार हियर। दोनों तरीके फॉर्मली यूज किए जाते हैं। एक एक तरीके को समझें, और ये इस वीडियो का था अंतिम तरीका। अब जितने तरीके बताए गए उन तरीकों को जांच करता हुआ 10 से 15 हिंदी वाक्यों वाला वही एग्जाम्पल, वही एक्सरसाइज जो आपको हेल्प करेगा अपने नॉलेज को बड़ा करने में। तो अब जो 10-15 हिंदी वाक्यों का सेट दिया जा रहा है, इससे पहले बताए गए पॉइंट्स के अनुसार उनको ट्रांसलेट करके आप ये चेक कर लें कि कितना आपको समझ में आया। ट्रांसलेट द फॉलोइंग into English. Number 1, क्या मैं इस कुर्सी पर बैठूं? क्या मैं इस कुर्सी पर बैठूं? नंबर 2,
क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? नंबर 3, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? नंबर 4, क्या मैं आपकी कमीज ले सकता हूं? नंबर 5, क्या मैं आपकी गाड़ी चला सकती हूँ? नंबर 6, क्या मैं आपका मोबाइल फोन ले लूं? नंबर 7, मुझे बैंक से रुपए निकालने की अनुमति दी जाए? नंबर 8, मुझे अपने पिता से मिलने की इजाजत दी जाए? अगला नंबर 9, क्या मैं वहां जाऊं? इसके साथ नहीं, नहीं जा सकते। नंबर 10, क्या मैं आपकी कलम ले सकती हूँ? हाँ, ले सकती हो। 11, क्या मैं खिड़की खोल दूं? नहीं, नहीं खोल सकते। नंबर 12, उसे प्रथम श्रेणी में सफर करने की इजाजत दी जाए? उसे प्रथम श्रेणी में सफर करने की इजाजत दी जाए। अगला एग्जाम्पल, अगला सेंटेंस, एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, मीनिंग याद करते हुए, नियमों को ध्यान में रखते हुए। जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए और वर्ड मीनिंग के साथ पूरे तरीके के साथ करें ट्रांसलेट पक्का। नंबर 13,
आपको दोबारा परीक्षा नहीं देने की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाती है। नंबर 14, उसे अपने बच्चों से मिलने की इजाजत दी जाती है। नंबर 15, तुम्हें घर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। एंड नंबर 16 एंड लास्ट, आपको अपनी मां के साथ जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये 16 हिंदी वाक्य आपके लिए बहुत ही कारगर हैं। इन्हें ट्रांसलेट करके आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि इस वीडियो में जितने पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे वे पॉइंट्स आपको कितने समझ में आए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे भी आगे, इससे भी अधिक बम्पर इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ही इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।